हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले वीडियो में रिएक्शन होने वाला है जो आपका फेवरेट होता है हमेशा के लिए। तो रिएक्शन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक कमेंट मुझे आज आया जिसने शायद मेरा दिन बना दिया, और मैं इस कमेंट को यहाँ लेना चाहूँगी और मैं स्क्रीन पर भी लगाना चाहूँगी। तो ये कमेंट मुझे करने वाली है मनु शर्मा। ये इनका जो आईडी है आपको दिख जाएगा यहाँ पर। उनका लिखना है कि रक्षा, पहले मैं भी रिएक्शन वालों के अगेंस्ट थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों किसी की लाइफ में बोलते हैं, लेकिन जब से ये छपरी ब्लॉगर्स को देखा है और आपको इतनी धुलाई करते देखा है, तब से समझ आया कि रिएक्शन चैनल्स का काम क्या है और आप लोग ब्लॉगर्स को मोरालिटी में रखने का काम करते हो। नहीं तो फ्लैपी अपने सास ससुर के साथ बहुत गलत कर सकती थी आपका। उसके बाद उन्होंने मेरे चैनल को लेकर बोला है कि मुझे मतलब उनको मेरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखो यार, सबके अपने अपने फेवरेट रिएक्शनिस्ट होते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। बट रिएक्शन चैनल वालों को लेकर जो लोगों की मानसिकता चेंज हुई है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अब अच्छा लगने लगा है लोगों को ये सब देखकर। यार क्या था ना कि रिएक्शन चैनल वालों को लोग मतलब ऐसा सोचते थे कि ये दूसरों की लाइफ में क्यों घुस रहे हैं। बट समझने वाली बात ये है ना कि यार दूसरों की लाइफ तब तक है जब तक वो उसको सेल नहीं कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर सेल कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी जो है सेल करते हैं, और उसके बाद जो उससे डॉलर अर्न करते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म को अधिकार दिया है, तभी ना हम कमेंट कर पाते हैं, तभी ना हम लाइक और अनसब्सक्राइब और शेयर ये सब चीजें कर पाते हैं, क्योंकि वो हमें दे रहे हैं इतनी अथॉरिटी। अगर वो इतने ज्यादा प्राइवेट पर्सन होते तो वो अपनी सोशल मीडिया पर लाइफ रखते ही नहीं, और अगर वो रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अधिकार दे रहे हैं लोगों को उस पर बात करने के लिए, उस पर मतलब अपनी प्रतिक्रिया, अपना जो ओपिनियन है वो शेयर करने के लिए। हाँ, शुरू में रिएक्शन चैनल वालों को उतना ज्यादा मतलब लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जैसी गंदगी सोशल मीडिया पर हुई है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की जो सोच है वो बदली है। अब लोग रिएक्शन चैनल वालों को देखकर ही व्लॉगर्स के बारे में पता करते हैं और व्लॉगर्स को कम से कम देखना पसंद करते हैं। तो मनु शर्मा जी का ये कॉमेंट मतलब मेरा दिन बना दिया इस कॉमेंट ने, कि भाई रिएक्शन चैनल वालों के लिए लोगों के क्या कहते हैं मानसिकता अब उसको लेकर चेंज हो रही है, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, है ना। चाहे कोई भी रिएक्शन वाला हो, मतलब सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, सबके अलग अलग मतलब होते हैं ना कि उसे किसे सपोर्ट करना है, किसे नहीं करना है, वो किस तरह से किस चीज़ को देख रहा है, सब उन पर डिपेंड करता है। तो हम किसी को सही या गलत नहीं बोल सकते। सबके अपने डिफरेंट ओपिनियन है, सबका देखने का, वो सिक्के के कौन से पहलू को देख रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो सभी अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, अपने अपने तरीके से सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों के लिए सोच बदलते देख मैं हो गई गदगद। तो चलो, अब बहुत लंबा प्रवचन हो गया है। अब हम आने वाले हैं जो है लप्पू जी पर, हमारे लप्पू रंगीला पर। तो लप्पू रंगीला वापस आ चुके हैं और पुष्पों की वर्षा की गई है लप्पू रंगीला जी के स्वागत में। और नेट की साड़ी पहनकर जो है लप्पियां तैयार हुई थी और पुष्प की वर्षा हुई है, और उसके बाद जो है इनकी जो है खातिरदारी वगैरह यहाँ स्टार्ट हो गई है। और सुबह तड़के जो सुबह है वो लप्पू जी आ गए हैं डायरेक्टली फ्रॉम हिज बेड, और स्टार्ट हो चुका है। तो उन्होंने फिर से वही काम किया है, बेड पर बैठो, बकैती करो और बस व्यूज ही व्यूज। तो ये वो काम कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि स्क्रिप्टें थोड़ी सी कमजोर पड़ गई थी। जो माता जी हैं वो ढंग से एक्ट नहीं कर पाई, और जो बहन जी है वो भी ढंग से एक्ट नहीं कर पाई हैं, और स्क्रिप्ट कमजोर हो गई है। तो अब लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने जो है लप्पू चंद जी आए हैं, सीधे अपने जो है बेड से वो है लाइव आ गए हैं, मतलब व्लॉग बना दिया है डायरेक्टली उन्होंने बेड से बैठकर। तो हुआ क्या था कि जो हमारी अड़े बापड़े है, इन्होंने एक धमाका किया था। इन्होंने अपने चैनल पर बताया था कि ये प्रेग्नेंट, क्योंकि इन्होंने तो कभी बताया नहीं कि हम प्रेग्नेंट थे। वो तो इन्होंने क्लूज दिए थे कि ऑडियंस को गैस करना है ना, उसी टाइम पर दिखाना, पैर छूकर दिखाना, फिर डिस्पेंसरी चले जाना, है ना, ये चीज़ें कि नॉर्मल एक डॉक्टर के पास जाकर, और वो सब मतलब लोगों के दिमाग में फीड किया गया था कि ये प्रेग्नेंट है। अपनी तरफ से इन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारे इनके व्लॉग्स देखे, कहीं ये नाच रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं, चलो भाई। फिर उन्होंने आके रोते इमोशनल, मतलब फुल्ली इमोशन के साथ इन्होंने रो कर और ये सब दिखाया कि भाई अब हमारा मिसकैरेज हो गया है, और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, हमें अपनी फैमिली को भी जवाब देना था। तो इसलिए जो है हमने ये व्लॉग के थ्रू आपको बता दिया है कि भाई अब हमारा जो है मिसकैरेज हो चुका है। इसमें फुल्ली मतलब जो है यहाँ बैकग्राउंड में जो वाइफ है वो मुंह झुकाकर बैठी हुई है, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो रोकर भी दिखाती हैं। उनके पतिदेव हैं, क्या ही बताएं, हम क्या ही बोले, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या ही बोले, मूछें ठीक करके हम क्या ही बोले। मतलब यार एक टाइम के लिए सारे के सारे रिएक्शन चैनल वालों को इन्होंने जो है मैनिपुलेट कर दिया था। लोग मैनिपुलेट हो गए थे, इनको सपोर्ट करने लगे थे।
बट ये गलत था। अब मैं बताती हूँ ये गलत क्यों था। तो देखो यार, पहले तो भाई हमने बहुत सपोर्ट किया, हमें लगा कि गलत हो गया बच्ची के साथ, बच्ची बच्ची, क्योंकि ये बच्ची बच्ची वाला आज टॉपिक उठाया। मैं बताती हूँ, कुछ रिएक्शन चैनल वाले बच्चे बच्चे बोल रहे होंगे, तो मुझे नहीं पता किसने बोल दिया है, बट हाँ इनको किसी ने बच्ची बच्ची बोला। और मतलब यार देखो यार, मैंने बहुत से मतलब पर्सनल लाइफ में भी मैंने देखा है, बहुत सारी मेरी साथ की जब सहेलियां थी ना, तो उनकी जब फ्रेंड्स वगैरह उनकी शादियां हुई तो उनकी मम्मी ऐसे बोलती थी अभी बच्ची ही तो है, तो मुझे बहुत हंसी आती थी। मैं उनके मुंह पर कभी नहीं बोलती थी, बट मुझे हंसी आती थी यार कि बच्ची है तो फिर शादी क्यों की है, बच्चों की शादी की जाती है क्या? तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं अजीब लगती है। अच्छा, अब इनका क्या हुआ है कि इनका जैसे ही मिसकैरेज हुआ तो बहुत सारे जो रील्स हैं, वीडियोस हैं, वो मेरे सामने आ रहे थे। एक तो इनके खुद का होली वाला अगर आप व्लॉग देखो तो लगता ही नहीं है कि कोई प्रेग्नेंट महिला ये सब कर रही है ना। ये सब ध्यान जब गया है हमारा, जब हम श्योर हो गए हैं कि ये जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं ऑडियंस को, है ना। पहले तो हम इनका साथ दे रहे थे, लेकिन अब इनकी हरकतें जो हैं और जो मेरे पास क्लिप्स आए हैं और जो मेरी ऑडियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता रही है, तो जब मैंने दोबारा जाकर वो चीजें चेक की है ना, तो अब मुझे पूरा पूरा इन पर भरोसा हो चुका है। और आज के व्लॉग के बाद, क्योंकि अड़े बापड़े का भी व्लॉग आया है और उनके व्लॉग को देखने के बाद मैं श्योर हो चुकी हूँ कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट के तहत रचा गया कार्यक्रम था। क्योंकि व्यूज डाउन थे तो इन्होंने ये कार्यक्रम रचा था कि पहले ऐसे करो फिर ऐसे करेंगे। मतलब इनको मालूम था, इनके दिमाग में ये चीज थी कि हमारा जो रंगारंग कार्यक्रम है, 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम है, जैसे ये खत्म होगा तो व्यूज डाउन होंगे। तो इन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि जैसे ही यहाँ एनिवर्सरी फंक्शन समाप्त होता है और हमारे व्यूज होते हैं डाउन, तो इनके तो मतलब अब हुए ही नहीं, उसमें भी अप नहीं हुए, लेकिन इनको ये था कि वहां अप हो जाएंगे और उसके बाद फिर डाउन हो जाएंगे। तो तब हम ये वाली स्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही वो 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम हुआ खत्म, यहाँ जो है इनकी स्क्रिप्ट जो है स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि व्यूज डाउन नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल भी डाउन नहीं जाने चाहिए। तो इन्होंने रो रो के एक व्लॉग बनाया। मैं भाई हो गई, इमोशनल हो गई और मैंने सपोर्ट भी जता दिया। लेकिन फिर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे ऐसे मुझे डीएम्स आए, लोगों ने बोला कि रक्षा आप एक बार उस व्लॉग को देखिए जहां ये बताने आए हैं कि हमारा मिसकैरेज हो गया है। वहां बार बार वो नीचे देख रहे हैं जैसे कोई स्क्रिप्ट रखी हो। अब तो यार कैमरे पर तो दिखी नहीं है वो स्क्रिप्ट, तो हम इस पर ज्यादा नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जब वो व्लॉग देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना है। जब आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है ना, तो कम्युनिटी भी डाल सकता है। जब आपने अनाउंस ही नहीं किया, ये तो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि जब आपने अनाउंस ही नहीं किया था कि आप प्रेग्नेंट हो, सिर्फ आपने क्लूज छोड़े थे, तो ऐसे तो क्लूज बहुत सारे व्लॉगर्स छोड़ते रहते हैं। तो जब आपने अनाउंस ही नहीं किया कि आप प्रेग्नेंट थे, तो आपको यह बताने की क्या जरूरत थी कि मिसकैरेज हो गया और फिर मिसकैरेज होता है। और ये व्लॉगर्स जो एक गोली खाते भी दिखाते हैं, ये व्लॉगर्स जो पनीर की सब्जी बनाते भी दिखाते हैं, ये व्लॉगर्स जो हर एक चीज, बिजली का बिल भी बताते हैं कि 2000 आया इस महीने, वो व्लॉगर अपने मिसकैरेज के बाद हॉस्पिटल का व्लॉग नहीं बनाता है और ना ही उसे शेयर करता है। सोचने वाली बात है। तो ये सब अब मेरे दिमाग में आ रही हैं ये सब बातें। दूसरी बात, मेरे पास एक क्लिप आई थी जो कि लप्पी के फंक्शन से थी, और वहां पर जो मैडम है, वहां पर शूटिंग वगैरह चल रही है, प्रॉपर रील्स वगैरह बन रही हैं, और ये ऐसे नाच रही हैं, ऐसे नाच रही हैं। ये हल्दी का फंक्शन है वो शायद, और रील्स आपको या तो इंस्टा या तो फिर आपको फेसबुक पर मिलेगी शायद ये वाली रील। अब किसके चैनल से थी मुझे याद नहीं है, बट मुझे किसी ने सेंड की थी। तो वो रील में ये ऐसे नाच रही हैं, लग ही नहीं रहा कि भाई कोई प्रेग्नेंट वूमेन है। छोटा छोटा यार, जो नई नई लड़कियां होती है ना, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो वो तो और ज्यादा डरती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि क्या होता है प्रेगनेंसी में, किस तरीके से हमें बिहेव करना है। वो हर एक छोटी बड़ी चीज पूछती हैं, पूछकर करती हैं। लेकिन ये नाच रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे अब जो है पूरा यकीन हो चला है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट की रचना रची थी जिसको ये एग्जीक्यूट कर रहे थे। और अब जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोल दी है, और जैसे ही इनकी पोल पट्टी खुली है वैसे ही ये प्रकट हो गए हैं अपने ब्लॉग में। और इनके जो पतिदेव हैं वो बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ रो रही है, तो रो रही है तो आप तो हर एक छोटी चीज शेयर करते हो ना ब्लॉग में, आप तो मतलब सिर्फ पॉटी जाना नहीं दिखाते हो, बाकी आप सब कुछ दिखा देते हो। तो ये दिखा देते, तो ये बोल रहे हैं रो रही हैं, सुबह से रो रही हैं, लेकिन कैमरा इनका खुद के फ्रंट फेस पर है। क्यों? क्योंकि वहां कोई रो ही नहीं रहा है, केवल बोल रहा है वो इंसान। और ये पूरा का पूरा इनका प्लान्ड था। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चला है कि ये प्लान्ड था, क्योंकि इनसे मांग कर रहे हैं लोग कि आप दिखा दीजिए ना, अगर आप प्रेग्नेंट थे तो आपकी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो दिखा दीजिए, या आपका वो जो होता है ना, जो टेस्ट करते हैं हम लोग, प्रेगनेंसी किट वगैरह, वो लोग आजकल संभाल के रखने लग गए हैं, तो वो दिखा दीजिए। कुछ तो होगा आपके पास प्रूफ के तौर पर, वो दिखा दीजिए। ना तो आपने प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, ना ही आपने कोई ऐसा बाद में बताया, मतलब कि जब आप रिवील करने आए कि आपका मिसकैरेज हो गया तब भी आपने कोई ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह शो नहीं किए। उसके बाद ना तो आपने हॉस्पिटल का व्लॉग बनाया, और आज आप व्लॉग में क्या बोल रहे हो
रहे हो कि हमें किसी को सफाई नहीं देनी है, हमें किसी को लाइसेंस नहीं देना है, लाइसेंस नहीं होता है वो, है ना, हमें किसी को लाइसेंस नहीं देना है बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो भाई जब आपको देना ही नहीं था तो आपने अनाउंस क्यों किया? आपने यूट्यूब पर आकर बताया ही क्यों कि आपका मिसकैरेज हुआ है जब आपने अनाउंस नहीं किया था? तो अब मुझे इन पर बिल्कुल रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। और इनका जो आज का थंबनेल है वो मैं आपको बता दूं, इससे बाहर निकलने दो, बंद करो, बहुत परेशान हूं, जीने दो अब। ठीक है, नेक्स्ट ये नीचे लिखते हैं, लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है, क्या चाहते हो हमेशा के लिए खत्म हो जाऊं? तो ये लोगों के पास ये आखिरी अस्त्र बचता है, ज्यादा हो तो अपनी जान पर बात ले आएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हम मतलब ये लोग बहुत यार बहुत प्लानिंग के साथ ऑडियंस के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये ट्रू है। और इनको आ रहे हैं कमेंट्स, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, इनकी खुद की ऑडियंस बोल रही है कि दिखाओ भाई, अगर थे प्रेग्नेंट तो दिखाओ, कुछ तो प्रूव होगा ना आपके पास कि आप प्रेग्नेंट थे। और लोग अगर ये चीज मांगने पर मजबूर हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और भरोसा किया जाना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। तो इनका मैंने एक और चीज देखी है, जो कि माता जी और ये लोग मिलकर जब कर रहे थे, तो तत्काल प्रभाव से माता जी का ब्लॉग आना, तत्काल प्रभाव से इनके छोटे भाई का ब्लॉग आ जाना, फिर उसके बाद दुश्मनी दिखाना कि भाई हम में दुश्मनी है। फिर माता जी जानबूझकर अपने सारे बच्चों का नाम लेती हैं, लेकिन उसमें अड़े बापड़े का नाम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी दिखानी थी ना, उससे पहले ही रचना रच दी गई थी ना, जब जो है अनफॉलो कर दिया गया था लप्पी के द्वारा, है ना इनको। तो ये सब इनकी पहले से पूरी जो है वेल प्लान्ड तरीके से चल रहा था। जैसे ही जो अड़े बापड़े है वो घर से वापस आती है, फंक्शन से लौटती है, वैसे ही ये अनफॉलो गेम स्टार्ट हुआ, फिर ये मिसकैरेज वाली कहानी स्टार्ट हो गई, फिर एक दूसरे को दोषारोपण करना स्टार्ट हो गया। फिर लप्पू जाता है सीवान और बोलता है मेरा मन होगा तो मैं जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं जाऊंगा। उसके बाद ये फिर से ब्लॉग बनाती हैं, फिर कहती हैं कि सब कंटेंट छाप रहे हैं, कम्युनिटी पर बोलते हैं कि कंटेंट छाप रहे हैं। भाई जब तुमने कंटेंट दिया है तो लोग छाप रहे हैं। अगर तुम्हें कंटेंट बनाने से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि लोग कंटेंट छापेंगे, तो तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था सोशल मीडिया पर। और मुझे तो अब डाउट उन पर भी हो रहा है जिन्होंने एक व्लॉग में बताया था ना, जिनको इन्होंने बताया था कि इनको ब्लडिंग हो गई, या ब्लडिंग बोल रहे थे इनके हस्बैंड, तो इनको जो ब्लीडिंग हुई थी उसके बारे में इन्होंने उनको बताया था, तो उन्होंने भी जो व्लॉग छापा है, तो मुझे तो अब उस पर भी डाउट हो रहा है, या फिर इन्होंने उनको नहीं बताया, सिर्फ ब्लीडिंग का नाटक वहां पर किया गया था। क्योंकि स्क्रिप्ट है भाई, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। तो जो उनकी वाइफ ऐसे ऐसे कैमरे पर खुद को निहारे जा रही थी, ऐसे ऐसे अपने जुल्फे वो एक एक निकाल रही थी, एक एक लट निकाल रही थी, तो लग रहा था आपको कि वो कोई बहुत ज्यादा सीरियस टॉक करने आए हैं। और उसके बाद माता जी फिर से टॉन्ट मारती हैं, फिर से उनका एक व्लॉग आ जाता है। तो ये सब इशारों पर मे भी इनके चल रहा था, क्योंकि ये लोग भी गए हुए थे हॉस्पिटल में मिसकैरेज के बाद, इन्होंने भी कोई व्लॉग नहीं डाला। तो पूरा अब मुझे इन पर बिल्कुल भी कतई भरोसा नहीं है। और आज इन्होंने जो ये आकर बोल दिया ना कि मैं कोई प्रूफ नहीं दूंगी, मतलब हम लोग कोई प्रूफ देंगे ही नहीं, हमें कुछ साबित करना ही नहीं है। तो जब आपको साबित नहीं करना था तो आप सिंपैथी गेन करने क्यों आए थे अपना मिसकैरेज बताकर? आप लोग ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं, और ऑडियंस तो क्या क्या भाई, रिएक्शन चैनल वालों को इन्होंने बेवकूफ बना दिया। कितने मतलब ये लोग शातिर माहिर खिलाड़ी हैं भाई। जो माता जी बोल रही थी ना कि हमारे इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, अगर हम एक से कंट्रोवर्सी करें तो हमारा तो चलता रहेगा, तो वही करते हो आप, वही करते हो। और जब आपको कोई नहीं मिलता तो फिर आप रिएक्शन चैनल वालों से कूद कर लड़ने आ जाते हो। और जब इन्होंने ये देख लिया कि स्क्रिप्ट फेल हो चुकी है, अरे बापड़े भी फेल हो रही है यहाँ पर, क्योंकि उसने बोल दिया कि भाई हम प्रूफ नहीं देंगे, अब तो भाई रिएक्शन चैनल वाले बिल्कुल जो है हाथ वहां धोकर इनके पीछे पड़ जाएंगे। तो भाई तुरंत के तुरंत जो है सीधा बेड से जो है व्लॉग छापता है कौन? लप्पू। और लप्पू जो है अब अलग कंट्रोवर्सी को जो है दूसरी दिशा देने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि यहाँ अब हम फंस गए हैं, अब इनसे मांगे जाएंगे प्रूफ्स, तो इसको दूसरी दिशा में घुमा दो, जस्ट जैसे हमारी फ्लैपी जी घुमाती थी। तो अब ये दूसरी दिशा में घुमा रहे हैं, जैसे वो रिकॉर्डिंग डालकर दूसरी दिशा में घुमाती थी। इन्होंने दूसरा खेल खेल दिया है कि लोग मतलब अपनी इनकी तरफ ही इन्होंने इशारा किया है कि मैं ऐसे किसी बंदे से रिश्ता नहीं रखना चाहूंगा जिसे मेरी बीवी पसंद नहीं करती, जिसे मेरी पत्नी पसंद नहीं करती। तो पत्नी तो तुम्हारी भाई जगत दीदी को भी पसंद नहीं करती थी, पर तब तो तुम रिश्ता रख रहे थे। देखो यार, जब तुम ऐसी बात करोगे तो पुरानी बातें भी उखड़ कर आएंगी। उसके अलावा इनका कहना है कि भाई लोगों ने बोला है कि मैंने किसी का 1 रुपया नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, तो ये अपनी बहन की तरफ टारगेट कर रहे थे। तो ये इस कंट्रोवर्सी को एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे रुपए और संबंध वगैरह में ले जा रहे हैं ये, ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए इस प्रेगनेंसी वाले स्क्रिप्ट से। क्योंकि अब लोग बहुत भली भांति प्रकार से इनकी स्क्रिप्ट को भांप चुके हैं, तो इन्होंने इसको पूरा मुद्दे को जो है नया जो है रूप देने की कोशिश की है। और इन्होंने अपने ब्लॉग में बोला है कि पैसे से कुछ नहीं होता है, कोई किसी के लिए खड़ा भी हो जाए तो बहुत होता है, कोई किसी की हेल्प कर दे, आधी रात में कोई दौड़ कर चला जाए आपकी हेल्प करने, तो वो तो ले देकर ये अभी बहन भाई का झगड़ा, बहन और मुंह बोली बेटी और परिवार का झगड़ा, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो डेली सोप्स होते हैं ना, वही पूरा इनका चलता है। और इन्होंने बोला भी अपने ब्लॉग में कि जब तक आप रोता धोता कुछ करो मत करो नहीं अपने ब्लॉग में या अपने जिसमें भी, तो तब तक आपके व्यूज नहीं आते हैं। तो ये सोशल मीडिया है ही ऐसा, तो आप दिखाओ ऐसा
इनका कहना है दिखाओ ऐसा, ये दूसरों को भी ज्ञान दे रहे कि आप भी ऐसा दिखाओ, आप भी ऐसा करो, मतलब आप भी ऐसे और ऐसे और ऐसे इनकी माता जी की तरह और इनकी तरह कर करके थंबनेल बनाओ, मतलब बिल्कुल सारी मेहनत आप थंबनेल पर करो, चाहे वीडियो में आप करो, लेकिन पूरी मेहनत आपको जो है थंबनेल पर दिखानी है। फिर अंदर चाहे आप बेड में बैठ जाओ, चाहे फिर आप खींचो का ठेला लगाओ, फिर आप चाहे नेट की साड़ी लगाओ, फिर चाहे आप चोको खाओ, फिर चाहे आप क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था उन्होंने, कुछ और भी बोला था, पाउडर उल्टा लगा लो, चाहे आप पाउडर उल्टा लगा लो, जैसे पता नहीं पाउडर उल्टा कैसे होता है, टी शर्ट और कुर्ता मैंने उल्टा सुना है, लेकिन पाउडर भी उल्टा, तो ये चीजें फिर चाहे आप ब्लॉग के अंदर, चाहे आप मतलब इधर बोला जाता है हम लोग के बुंदेलखंड साइड, चाहे आप हक के चला दो, लेकिन आपका थंबनेल बेस्ट होना चाहिए। तो भाई ये लोग बहुत बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वाकई में ये प्रेग्नेंट होते तो ये ऐसा नहीं बोलते आ जाके कि हमें लाइसेंस नहीं देना है, मतलब हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, प्रूव्स जो है सामने नहीं रखनी है, तो ये ऐसी बातें नहीं करते। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से जो है बनाने में लगे हुए हैं, और हम बन भी रहे थे कुछ टाइम से, बने कुछ टाइम बने, लेकिन अब जो इनके व्लॉग आए हैं ना, तो चोर की दाढ़ी में तिनका वो क्लियर हो चुका है। ये पक्की कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि इससे पहले कितनी चीजों के लिए इन पर ब्लेम किया जा रहा है। अभी तो इनके रिश्तों को लेकर इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, न जाने कितने थंबनेल बन रहे हैं, बाज फैमिली, ये फैमिली वो फैमिली, माता जी उस पर उंगलियां उठा रही हैं। तब तो ये नहीं आई क्लैरिफाई करने या एक्सप्लेनेशन देने या फिर किसी पर उंगली उठाने। आज ये सीधे व्लॉग लेकर आ गए कि हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, हम कुछ नहीं दिखाएंगे, और रो रही हैं, बट हम कैमरे पर नहीं ले रहे हैं, रो रही हैं। और रोने के बाद जब कैमरा लगाया गया तो आंखों में एक ऐसा, मतलब कोई रोया होता है ना तो उसकी आंख में दिखता है, उसकी आंखों में जो नमी दिखती है वो नमी हमें नहीं दिखी भाई, कहीं नहीं दिखी। तो ये बेवकूफ आप बनाइए किसी और को, है ना। तो अब जो है आपका ये नहीं चलने वाला है। जैसे ही इनको लगा कि हमारा प्लान फेल हो रहा है तो ये कूद कर आ गए, नहीं तो वैसे ये चुप बैठे थे, बिल्कुल चुप, मुंह को जो है चेन बंद कर लिया था। तो आप लोगों को क्या लगता है? ये तो देखो यार मेरे ओपिनियंस हैं, और भी बहुत सारे अब लोग ये चीज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये स्क्रिप्ट थी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है, जी हाँ, क्योंकि जो आप लोग चाह रहे थे कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स एक्सप्लोर करूं, तो इस चैनल पर जब मैं वो एक्सप्लोर कर रही थी, बना रही थी वीडियोज डिफरेंट टॉपिक पर, तो क्योंकि सारी की सारी ऑडियंस रिएक्शन वाली है तो वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया है। तो जो लोग डिफरेंट टॉपिक्स पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं कमेंट में वो वाला चैनल पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना। हम उस पर वीडियोस भी स्टार्ट करेंगे, आज से ही डालना, और आपको आज जरूर इस पर कोई वीडियो मिलेगा। तो सारे उस पर डिफरेंट जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, डिफरेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो हम उधर पर एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।